हालात में सरकार में थे, उन्होंने उसमें फर्दर अमेंडमेंट कर दिया। और 2013 में जिन्हें हम अपना कहते हैं, 117 थे, 117। सरकार को नहीं आप गिरा सकते थे, समझ में आता है। आपके पास बहुमत नहीं था, यह भी समझ में आता है। लेकिन 2013 से आज 2021 हो गई। अगर ईमानदार हैं तो दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2013 में भारत की संसद के अंदर भारत राष्ट्र के खिलाफ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, किसी ने आपको बताया? किसी ने इसकी चर्चा तक नहीं की, कहीं बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए नारा लगाओ, बस मस्त हो जाओ। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना और दोनों सदनों ने पास किया। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, मैंने तो 1923 से गिनाना शुरू किया। आप सोचिए कि हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे कैसे उसमें कानून बन गया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 जो संसद ने पास किया है, उसके सेक्शन 36 और सेक्शन 40, और ये एक्ट आप अपने गूगल पे तलाश लें, अगर मेरी बात पे 1% भी आपको कोई शक व शुबा हो। उसमें यह कहा गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी, ट्रस्टों की प्रॉपर्टी, मंदिर की प्रॉपर्टी, मठ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड इमीडिएटली ले सकता है। वो इस प्रॉपर्टी पे कहीं भी कब्जा कर सकता है, वो लीगल है। उसमें कहा गया कि अगर ये जगह जो है, इसको कोई वक्फ प्रॉपर्टी का आदमी लेना चाहता है, तो उसका आगे क्या लिखा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ली भी जा रही है तो आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी दी जा रही है, आपको बताया भी नहीं जाएगा कानूनन। और आपकी प्रॉपर्टी XY ने कहा कि ये जो धाम बना हुआ है, ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, और इसका नोटिस भी आपको सर्व नहीं होगा। सिर्फ नोटिस वक्फ बोर्ड वाला जारी कर देगा, और जो नियम है, कानून है जो संसद में पास हुआ है, उसके तहत उसकी कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। 3 साल के बाद आपको पता चला कि यह प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। सेक्शन 40 यह कहता है कि इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया वो धक्के मार करके इस आश्रम को खाली कराएगी, इस आश्रम के ऊपर ताला लगाएगी और वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड को उसकी चाबियां दे देगी। मैंने प्राइवेट, पब्लिक, ट्रस्ट, मंदिर सब उसमें लिखे हुए हैं। आप अपने कागज लेके घूमते रहिएगा, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। उस लॉ के हिसाब से वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाके आपको अपील करनी है। यानी जिन्होंने आपकी जमीन पे कब्जा किया है, भारत की संसद ने जिन्हें यह अधिकार दे दिया है, आप उन्हीं की कोर्ट में जाएंगे, वहां अपील करेंगे। आपको लगेगा कि कोई एक आध ऐसी मिसाल पुष्पेन जी बताएं जिससे हम ये सच समझें कि ऐसा हो गया है। आगरा का नाम सुना है? नए नए बच्चे शादी करते हैं, आगरा जरूर जाते हैं, और वहां जाकर के ताजमहल के सामने तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। जिन्हें किसने उनको बताया कि यह मोहब्बत की निशानी है? शाहजहां का इतिहास पढ़ो तो लगता है यह तो तकलीफ की निशानी है। और कमाल है, हमारे यहां नरेटिव ऐसा बन जाता है ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। जिन्हें कहां पता चला? हमें तो मिला नहीं। और आप वहां जाते हैं नई नवेली अपनी दुल्हन के साथ में, और उसे ताजमहल दिखाते हैं, और उसको भी मोहब्बत का इतना शौक होता है कि वो भी बातों में कि तुम भी बनवाओगे ऐसा।
अभी जीवन के 2 दिन हुए नहीं है, अभी से ये ख्वाहिश। उस ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रातों रात ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो चुका है। भारत की केंद्र सरकार पिछले 5 साल से कोर्ट में लड़ रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग, वो लड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। कोई छोटा मोटा चीज नहीं कब्जाया है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका कानून चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मेरे टैक्स से, आपके टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उसकी मरम्मत देख दाव रखेंगे, पैसा उनके पास जाएगा, छोटे भाई के पजामे के पास। ताजमहल चला गया, कुतुब मीनार लेने के चक्कर में है। यह प्रॉपर्टी क्यों ली जा रही है, क्या मसला है? आपकी संसद में जब यह पास हुआ तो लोगों ने बाहर निकल के चिल्लाए नहीं। इसलिए एक सिलसिला नहीं, आपकी चुप्पी लगातार है। और जब आप बोल रहे हैं 2014 के बाद, तो लोग कहते हैं देखो ये इंटॉलरेंट लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं। यानी आपसे पहले उनका नैरेटिव आ जाता है और आप नैरेटिव नहीं बना पाते। 1991 में एक कानून बना, हमें पता नहीं है, उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप कहेंगे ये क्या है? मुगलों द्वारा इस देश के हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ करके उस प्रॉपर्टी पे कहीं मजार बना दी है, कहीं आपने मस्जिद बना दी है, जैसा कि आपने काशी में देखा। आप सोचिए कि समझौता वर्बल हुआ, कहा हम अयोध्या के बारे में बात नहीं करेंगे, अयोध्या को निकाल देते हैं इसमें से, और ये कानून बना देते हैं। और कानून क्या बनाया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जितने भी भारत में मंदिर तोड़े गए हैं, उन पे चाहे मस्जिद बनी हो, चाहे मजार बनी हो, उनकी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वो यथास्थिति रहेगी, उस पे कोई पिटीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। करोड़ों करोड़ों की जमीन है, पैसे से नहीं है, एरिया से कह रहा हूं। एक ऐसी हमारी तरह कोई आदमी होगा जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज है, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट का एक मामला, उसने कहा कि मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसने आपको और मुझे एक मैसेज देने के लिए, आपके तर्कों को मजबूत करने के लिए, उसने उस पिटीशन को सुना और कहा कि मैं लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट में जो कानून बनाए इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक्सेप्ट की और उस पिटीशन के माध्यम से उसने पूरे देश में ऑर्डर करा, निकलवाया, पूरी रिकॉर्ड निकलवाए। और ये उसका बयान है, उसका ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। आप 100-100 गज के मकान बनाइए, सगे भाइयों से 2 इंच की जमीन के लिए झगड़ा हो जाए तो 50,000 साल तक लड़िए, जाति के नाम पे लड़िए, अखाड़ों के नाम पे लड़िए, मतों के नाम पे लड़िए, आप लड़ते रहिए। तो वो जो नारा लगता था जब मैं कैंपस में था, जब वो कहते थे हंस हंस के लिया है हिंदुस्तान, आज मुझे समझ में आता है कि उनकी ताकत, वो 26 हैं, 30 हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये जानते थे स्वार्थी और मक्कार समाज के अंदर कई सारे जयचंद मौजूद हैं। उन्होंने आपको खरीदा, आपकी पार्लियामेंट के लोगों को खरीदा, विपक्ष को खरीदा, सत्ता को खरीदा, और बैठे बैठे एक ऐसा कानून पास करा लिया है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाईवे अच्छा बन गया है, 2 कार मैंने और ले ली हैं, मेरा बेटा भी अब अमेरिका जाने वाला है। मैंने सुना है आपके शहर में तो पूरा एक रिवाज ही है इस काम का। यही बच्चे को बताया गया कि बेटा तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम्हें तो वहां जाना है। मुझे बताया गया कि यहां कोई झगड़ा हो गया था, तो जिस समाज के युवाओं को लड़ना चाहिए था वो लड़े भी नहीं, और दुश्मन ये जानते थे, उन्होंने उनका नाम फेक FIR में लिखवा दिया। वो जनरेशन अमेरिका नहीं जा पाई, इसलिए वो कहती है हमें लड़ना नहीं है, हमें अमेरिका जाना है। तो अब तो रहमान भाई अमेरिका भी पहुंच गए,
कहां कहां बचेंगे? इंग्लैंड में भी पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गए। तो हम भागने की प्रवृत्ति में हैं, यहां संकट हो चले जाओ, वहां संकट हो वहां से चले जाओ। हम कहीं पैर रख करके किसी चीज का सामना नहीं करते। और जो समाज भागता है उसके लिए हिंद महासागर भी छोटा पड़ जाता है।